Hello everyone, I welcome you all again on your YouTube channel Petty Classes and today we are back. Uh, 2-3 दिन से हम वीडियोस अपलोड नहीं कर पाए हैं कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से और अनफॉर्चुनेटली बीच में काम रुक गया था बट नाउ वी आर बैक एंड फॉर्चुनेटली वी हैव फॉलन इन green zone, so markets are open, so we have arranged a new whiteboard and so we are again starting our syllabus with new studio and new whiteboard. So start करते हैं अभी तक हमने 11th क्लास की 2 चैप्टर कर लिए हैं, 2 क्लासेस कर ली हैं जिसके अंदर हम ये देख चुके हैं कि यूनिट्स क्या होती हैं, कितने टाइप की होती हैं और यूनिट के दूसरा टाइप दैट इज डेराइव्ड क्वांटिटीज यानी व्युत्पन्न राशियां या व्युत्पन्न राशियां जो होती हैं उनके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो अभी मैंने बहुत सारे अच्छे एग्जांपल्स जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और उनके साथ साथ उनके जो मात्रक हैं, जो यूनिट्स है वो कैसे डिराइव की गई हैं उसको हम यहाँ पे आपके सामने करने की कोशिश करेंगे। तो वी हैव एनलिस्टेड अबाउट 31 फिजिकल क्वांटिटीज दैट आर इम्पोर्टेंट फॉर अस। ऐसा नहीं है कि इतनी ही क्वांटिटीज हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज हैं बट स्टिल वी आर फोकसिंग 2 इम्पोर्टेंट है उसको मैंने लिखने की कोशिश की है। इनके जो मात्रक हैं, जो यूनिट्स हैं वो कैसे बनी होंगी उसको हम निकालने का प्रयास करते हैं। देखते हैं, ध्यान दें इधर सब बच्चे। सबसे पहले मैंने लिखा है एरिया। अब एरिया का फॉर्मूला मैं जानता हूं, एरिया चाहे जैसी भी शेप का हो बट हम कंसीडर क्या करते हैं, उसके अंदर 2 डायमेंशन लेते हैं, एक लेंथ लेते हैं और एक विड्थ लेते हैं, एक लंबाई लेते हैं और एक चौड़ाई। तो जनरली अगर मैं बात करूं, अब आप बोल सकते हो कि कोई रेक्टेंगल या स्क्वायर है उसी का लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करके हम फॉर्मूला निकालते हैं एरिया का, बट ऐसा हर बार होना जरूरी नहीं है कि ऐसा भी आर्बिट्ररी शेप हो उसको छोटे छोटे रेक्टेंगल या छोटे छोटे स्क्वायर के अंदर हम तोड़ते हैं, फिर उनका एरिया क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं। सो बेसिक फॉर्मूला फॉर एरिया इज दैट लेंथ एंड विड्थ। इसको हम यहाँ छोटा लिखने की कोशिश करेंगे, L इंटू बी यानी लंबाई इंटू चौड़ाई, ये होता है इसका। अब देखो मैं फिर एक रिपीट करता हूं, ये जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी हैं इन सब की यूनिट आप बता सकते हो, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं आपको, आप बता सकते हो, लेकिन आपको एक बात आनी चाहिए, जो एक शर्त मैं बोल रहा हूं वो अगर है तभी बता सकते हो। वो क्या? ये सेक्शन मैंने लिखा है फॉर्मूला, फॉर्मूला और फॉर्मूला। अगर जो फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला इन द सेंस दैट यू नीड टू नो द डेफिनेशन ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी, उस भौतिक राशि की आपको एक परिभाषा आनी चाहिए और उस परिभाषा का एक गणितीय रूप या डेफिनेशन का एक मैथमेटिकल फॉर्म ही तो क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो परिभाषा लिखने की बजाय क्या होता है, अगर मैं लैंग्वेज में लिखता तो क्या लिखता कि लंबाई और चौड़ाई को गुणा करते हैं या लंबाई लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिलता है, एरिया। तो उसको मैथमेटिकली फॉर्म में क्या लिखा है, लेंथ इंटू विड्थ या लेंथ इंटू विड्थ। ठीक है, अब लेंथ एक प्रकार की क्या है, लेंथ सर एक प्रकार की क्या है, एक प्रकार का, क्योंकि मैंने जब 7 फिजिकल क्वांटिटी बताई थी उसके अंदर आप ध्यान से देखें, यहाँ पे मैंने नहीं लिखी है बट आप जब ये देख रहे हैं तो आई एक्सपेक्ट कि आप लोग खोल के बैठे हुए हैं, कौन सी बुक बैठे हुए हैं या वो नोट्स जो प्रीवियस क्लास में हमने 7 फिजिकल क्वांटिटी जो फंडामेंटल होती है, जो बेसिक होती है, उनको खोल के देखें। तो लेंथ एक प्रकार की फिजिकल क्वांटिटी है दैट इज फंडामेंटल, उसका जो यूनिट होता है वो होता है मीटर। अब मैं एक बात और बताता हूँ, कल उस दिन भी आपको बताया था, तो यहाँ पे मीटर को और मीटर नहीं लिखेंगे, एम ही लिखेंगे, जो उनके एब्रीविएट किए गए वर्ड्स हैं वो लिख रहे हैं, मीटर इनटू। और विड्थ क्या होती है सर, वो भी एक प्रकार की लेंथ ही तो होती है, हाँ, तो यानी मीटर इनटू मीटर, दैट मींस मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ व्हाट, एरिया। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जो छोटे छोटे एब्रीविएट करके हमने लिखे हुए हैं, मीटर को एम, केजी को के, किलोग्राम को केजी, वो सारी चीजें यहाँ पे हम क्या करेंगे, छोटे रूप में लिखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वो सारी चीजें याद होंगी। ठीक है, नेक्स्ट वॉल्यूम। अच्छा, वॉल्यूम के अंदर हम जानते हैं लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, यानी अगर मैं बात करूं तो लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, ये 3 चीजें मिलके क्या बनती हैं, वॉल्यूम बनता है। तो ये क्या होगा सर, लेंथ मीटर होती है, वो भी मीटर, वो भी मीटर, इट मीन्स मीटर क्यूब इज द यूनिट ऑफ व्हाट, वॉल्यूम, मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ एरिया। ऐसा करके एक ही चीज आपको याद होनी चाहिए, दैट इज व्हाट की फॉर्मूला होना चाहिए। नेक्स्ट इज वेलोसिटी। सो वेलोसिटी के बारे में मैं जानता हूं, अगर जो बच्चे नहीं जानते हैं टेंशन मत ले, हम पढ़ेंगे इन सब चीजों को नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, यही चीजें देखेंगे। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है क्या,
वेलोसिटी। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज मैंने लिखी हैं जो आप 11th क्लास में नहीं 12th क्लास में जाके पढ़ोगे, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। एक बार छोटा सा फॉर्मूला हम बताएंगे, बाकी की चीजें हम कहाँ करेंगे, 12th क्लास में करेंगे जो नहीं है। अब सर डिस्प्लेसमेंट तो एक प्रकार का क्या है, डिस्प्लेसमेंट एक प्रकार की डिस्टेंस होती है। एक प्रकार की डिस्टेंस का मतलब लेंथ, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट की जगह तो मैं लिख दूंगा मीटर, और अपॉन की जगह अपॉन, टाइम की जगह क्या सर, टाइम की जगह से सेकंड। सेकंड को मैं ऐसे लिख रहा हूं क्योंकि छोटे ऐसे लिखते हैं। तो m बाई एस दैट इज मीटर पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी, और या फिर इसको बोल दूंगा तो मीटर। और मैं जानता हूं पिछली क्लास में मैंने सीखा है s को ऊपर लेके जाऊंगा तो इसकी पावर -1 हो जाएगी। आई होप ये चीजें आपको याद होगी। नेक्स्ट स्पीड, चाल, वो क्या होती है, वो होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। जो बच्चे सोच रहे हैं विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट को हिंदी में विस्थापन बोलते हैं, विस्थापन बटा टाइम वेग होता है। और स्पीड यानी चाल, डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी दूरी बटा समय। हिंदी वालों को याद होगा दूरी, डिस्टेंस दूरी होती है बटा समय। फिर इसका अगर यूनिट की बात करते हैं तो दूरी मीटर में ही तो होती है, एक प्रकार की क्या है, लेंथ ही तो है। और सेकंड सर ये एस, यानी समय को एस में लिखूंगा तो इसका मतलब मीटर पर सेकंड। सेम वेलोसिटी और स्पीड का क्या होगा, सेम यूनिट आएगी, लेकिन वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी और स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब ये दो वर्ड का, वेक्टर और स्केलर। इस चैप्टर के बाद में हम मैथमेटिकल, जनरल मैथमेटिक्स जो फिजिक्स के लिए यूज होगी, उस चैप्टर को भी कवर करेंगे। वेक्टर, अलजेब्रा वगैरह जो छोटी छोटी मैथ आपको क्या होगी, जरूरत होगी, वो सारी चीजें हम क्या करेंगे, बहुत अच्छे लेवल पे मैथ करेंगे। ऐसी बात नहीं है, पूरी फिजिक्स में आप कहीं अटकोगे नहीं मैथ। डिस्प्लेसमेंट अगेन यहाँ पे आ गया है, ये ऑर्डर मेरा चेंज हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट एक प्रकार की क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट एक प्रकार की क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। इनको पढ़ेंगे हम, डिस्टेंस और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अलग चीज है। तो सर इसका क्या होगा, इसका तो मीटर ही होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक प्रकार की मीटर डिस्टेंस ही है, ज्यादा और कुछ नहीं है। अब आया एक्सेलरेशन। सर फॉर्मूला नहीं पता, मैं बताता हूं। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला होता है। यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन, यानी वेग में परिवर्तन की दर त्वरण होती है। तो चेंज इन वेलोसिटी, सर चेंज इन वेलोसिटी दैट मींस वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी, रिजल्ट वुड कम आउट वेलोसिटी। यानी अरे आप सोचो 5 kg मास में से मास घटाओगे तो क्या आएगा, मास ही तो आएगा अल्टीमेटली, चाहे कम आए ज्यादा आए, बट आएगा क्या, मास। तो हमें तो उससे मतलब है कि क्वांटिटी क्या है। इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी एक प्रकार की वेलोसिटी ही है। तो इसका मतलब है अपॉन की जगह तो अपॉन, इस अपॉन की जगह अपॉन आया। वेलोसिटी चेंज इन, इसका मतलब मीटर। देखिए यहां से देखें वेलोसिटी का क्या है, मीटर पर सेकंड है, तो आप उसको यहाँ लिखना पड़ेगा आपको। मैंने उस दिन बोला था, आप फिर बोलते हो कि गुरुजी गलत पढ़ा रहे हैं, कि यहाँ पे वेलोसिटी तो वो जो 7 क्वांटिटीज लिखी उसमें से है ही नहीं, तो हम क्या करें। मैंने बोला उन 7 में से आएगी, या उन 7 से कोई बन गई है, उससे भी क्या कर सकते हो, एक और बनाओगे तो भी वो डिराइव्ड ही कहलाएगी, व्युत्पन्न राशि ही कहलाएगी। और टाइम का क्या होगा, सेकंड। दूसरा देख मीटर। अब देखिए सेकंड की पावर ऊपर कितनी है, -1 है, ये भी ऊपर जाके क्या हो जाएगी, -1। तो जब पावर मल्टीप्लाई के अंदर होती है तो ऐड हो जाती है। इसका मतलब s की पावर -1 इधर है, एक और इधर जाएगी, -2 हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। Yes, so we have seen the unit of acceleration. Next is force, बल। अब अगेन आई रिपीट की जो चीजें यहाँ पे हम नहीं कर चुके हैं, ये सारी जो मैकेनिक्स के जितने भी टर्मिनोलॉजी है 12th क्लास के अंदर आएगी, हम आगे देखेंगे इसको। तो फोर्स यानी बल, इसका मैं एग्जांपल फॉर्मूला बताता हूँ, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इनटू एक्सेलरेशन यानी द्रव्यमान इनटू त्वरण। ये फॉर्मूला होता है, ये सूत्र होता है किसका, बल का। तो अब इसकी अगर यूनिट निकालनी है आपको, तो मास को मैं जानता हूं क्या बोलते हैं, केजी, और इनटू की जगह इनटू का साइन। एक्सेलरेशन नहीं पता, कोई बात नहीं, ऊपर मैंने निकाला, ये लिखना पड़ेगा, नहीं तो आप निकाल भी सकते हो। तो मीटर सेकंड की पावर -2। इसका मतलब जो फोर्स है उसको केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोलते हैं। और एक और इसका ऐसा ही यूनिट है, दैट इज न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन ने इसको डिफाइन किया था स्टार्टिंग में पहली बार, hence we are attributing him as capital N, that is ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स। तो आप पूछेंगे कि ऐसा यूनिट है कौन सी, तो दोनों ही क्या ऐसा यूनिट है, बट फिर भी न्यूटन जो है उसको क्या करते हैं, ज्यादा लिखते हैं। नेक्स्ट वर्क एंड एनर्जी, इसको मैं बताता हूं क्या होता है। वर्क जो है उसका फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट इनटू फोर्स।
या फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, या मैं बोल दूं तो बल गुणा विस्थापन होता है हिंदी वालों के लिए। अब फोर्स का मुझे फॉर्मूला पता है, यहाँ पे ऊपर मैंने लिखा है क्या, दैट इज केजी मीटर सेकंड की पावर -2 इनटू, और डिस्प्लेसमेंट होता है सर मीटर, तो ये फॉर्मूला क्या बन गया, केजी मीटर, देखो 1 मीटर यहाँ पे 1 मीटर यहाँ पे तो ऐड हो जाएगा, तो मीटर की पावर, ये हुआ किसका, वर्क का। दूसरा एनर्जी और वर्क का एक और, जैसे न्यूटन है इसका, ऐसे एक जूल होता है, JOULE, जूल, कैपिटल जे से इसको लिखते हैं, तो एक और ऐसा यूनिट है वर्क और एनर्जी की, दैट इज जूल, लेकिन उसके डेराइव्ड अगर मैं बात करूं तो केजी मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2, दैट इज नेक्स्ट शक्ति, पावर, इसको बोलते हैं रेट ऑफ एनर्जी, एनर्जी अपॉन टाइम, पावर होती है रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी, या फिर बोल दूं तो कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है, आपने सुना होगा, तो रेट ऑफ डूइंग वर्क और रेट ऑफ स्पेंडिंग एनर्जी, वो क्या होती है, शक्ति होती है। तो एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी मुझे पता है, ऊपर से मैंने देखा है, इसीलिए सीक्वेंस में लिखा गया है, तो एनर्जी की जगह मैं लिख दूंगा केजी मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2, यहां से अपॉन की जगह क्या, अपॉन, नीचे टाइम की जगह एस। अब ये एस ऊपर जाएगा तो मैं जानता हूं पावर माइनस में हो जाएगी, केजी मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -1 जाएगी, -2 पहले से ऐड होके कितनी हो जाएगी, -3, तो एस की पावर -3। नेक्स्ट प्रेशर और स्ट्रेस, देखो प्रेशर होता है फोर्स अपॉन, दाब जो होता है फोर्स अपॉन एरिया, यानी बल बटा क्षेत्रफल, और यही क्या होता है, स्ट्रेस होता है, प्रतिबल होता है, जो आप 11th के लास्ट सेक्शन में इलास्टिसिटी वगैरह चैप्टर के अंदर पढ़ोगे, प्रत्यास्थता के अंदर, तो दोनों सेम है, फॉर्मूला अलग आता है बट फिर भी यूनिट इनकी सेम निकल के आती है, इसलिए एक साथ लिखा। तो फोर्स का मैं जानता हूं यहां से क्या होता है, केजी मीटर सेकंड इनवर्स, तो दैट इज केजी मीटर सेकंड इनवर्स अपॉन एरिया, यानी मीटर स्क्वायर, एरिया का यहां से मीटर स्क्वायर, तो ये मीटर की पावर 2 ऊपर जाएगी तो -2, और साथ में ऊपर है +1, तो ये कट के कितना आएगा, केजी मीटर की पावर -1 बचेगी। ये छोटी छोटी मैथ है, आई एक्सपेक्ट कि आप लोगों को पता होगी। एक और इसका होता है वाट, शक्ति जो है, पावर जो है, ये स्ट्रेस का नहीं है, लेकिन सिर्फ पावर जो है उसको क्या बोलते हैं, वाट बोलते हैं। साइंटिस्ट थे जेम्स वॉट, उसने इस भाप का इंजन वगैरह बनाया था, वहां से ट्रिब्यूट मिल रहा है वॉट। तो शक्ति जो है यानी पावर जो, उसको वॉट के अंदर भी क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो ये 10 क्वांटिटी हमने पढ़ ली, आगे बढ़ते हैं। डेंसिटी, एज पर की लास्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस किया था, मास अपॉन वॉल्यूम, दैट इज डेंसिटी, यानी घनत्व जो है वो मास पर वॉल्यूम होता है, यानी एकांक आयतन का द्रव्यमान क्या कहलाता है, घनत्व कहलाता है। ये हम कर चुके हैं, इसलिए मास को क्या बोलेंगे हम, केजी, और वॉल्यूम को क्या से बोलेंगे, यहाँ से मीटर क्यूब। तो हमारी जो क्वांटिटी निकल के आएगी, यानी यूनिट निकल के जाएगी, केजी मीटर पर क्यूब, ये निकल के आएगी। नेक्स्ट लीनियर मोमेंटम, एक और फिजिकल क्वांटिटी है जो मैकेनिक्स के अंदर हम पढ़ेंगे, यांत्रिकी के अंदर पढ़ेंगे, कि अगर किसी बॉडी के मास को उसकी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो जो प्राप्त होने वाली फिजिकल क्वांटिटी है, दैट इज सेड टू बी लीनियर मोमेंटम। तो फॉर्मूला लिख लिया, अब हम यूनिट लिखेंगे। मास की क्या होती है सर, केजी, इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी देखो सर, मैं यहां से देखता हूं तो मीटर पर सेकंड है, वो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, एज इट इज क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा। तो केजी मीटर सेकंड इनवर्स इज द यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम। नेक्स्ट सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन के देखो 2 फॉर्मूले होते हैं, फोर्स पर यूनिट लेंथ, यानी फोर्स अपॉन लेंथ, या एक होता है एनर्जी अपॉन एरिया। दोनों की यूनिट आप निकाल लेना जो मर्जी, फोर्स अपॉन लेंथ रख के देख लो, एनर्जी अपॉन एरिया करके देख लो, बात सेम है, दोनों सेम आएगी। मैं फोर्स से करता हूं, तो फोर्स का मुझे पता चला यहां से केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी केजी मीटर सेकंड स्क्वायर अपॉन लेंथ क्या होती है सर, लेंथ तो मीटर में होती है। अब देखें नीचे मीटर एक है, ऊपर मीटर एक है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो सरफेस टेंशन की जो आएगी यूनिट आएगी वो केजी सेकंड की पावर -2 आएगी निकल के, ध्यान रहे। दूसरी बात, जहां पे प्रेशर है उसको फोर्स अपॉन एरिया यानी केजी मीटर सेकंड स्क्वायर लिखते हैं। इसकी जगह को मैं जानता हूं फोर्स को न्यूटन भी लिखते हैं, इसलिए इसको न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, या मैं बोल दूं तो न्यूटन की इंटू मीटर की पावर -2 भी मैं किसको लिख सकता हूं, प्रेशर को लिख सकता हूं। खैर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यस, अब इसका फॉर्मूला आपको पता नहीं है तो मैं आपके लिए बताता हूं। जब आप नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल के अंदर, तो 2 जब मास होते हैं उनके बीच में अगर वो r डिस्टेंस पे हैं 2 मास,
M1 और M2 और R उनके बीच की डिस्टेंस, उनके बीच में जो फोर्स लगता है वो होता है Gm1 M2 अपॉन बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, ये होता है। अब हमें जो यूनिट पूछी है वो इसकी पूछी है कि इसकी क्या यूनिट होती है। तो मैंने पहले ही बताया था, अगर आपको यूनिट चाहिए किसी क्वांटिटी की तो आपको एक ही काम करना है, उस क्वांटिटी का फॉर्मूला बनाना है। अब सर यहाँ से फॉर्मूला कैसे बनेगा, यहाँ से आप ट्रांसफर कर लो, जी को यहाँ रख लो, बाकी दुनिया इस बराबर के इधर लेके जाओ। तो मैं जानता हूँ ये आर स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई में इसके साथ जाएगा, यानी एफ इंटू आर स्क्वायर, और M1 इंटू M2 अपॉन में आएगा। तो जी बराबर क्या बचेगा, मैं इसको इरेज करके लिखता हूँ, हमारे पास स्पेस की कमी है इसलिए यहाँ पे देख सीधा लिख रहा हूँ मैं, जी बराबर F इंटू आर स्क्वायर अपॉन M1 M2। ये बना किसका फॉर्मूला, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फॉर्मूला बना। अब इसकी यूनिट कैसे लिखेंगे सर, अभी देख फोर्स की क्या होती है, तो फोर्स की यहां से मुझे पता है, फोर्स की होती है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो लिख देंगे कोई इशू नहीं है, केजी मीटर सेकंड स्क्वायर इनटू आर स्क्वायर, मतलब आर एक डिस्टेंस, तो आर स्क्वायर मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर यानी मीटर का स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर अपॉन क्या आया, अपॉन सर M1 M2 क्या है, ये तो मास है यानी केजी, यानी केजी का स्क्वायर, तो केजी का स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखो तो केजी ऊपर एक है नीचे दो है, ऊपर वाला सॉरी नीचे वाला ऊपर जाएगा -2 और ऊपर है +1, तो केजी बचेगा -1 के साथ, -1। और मीटर के देखो 2 थे और एक ये है, तो मीटर कितने हो जाएंगे, एक साथ 3 हो जाएंगे, और स्क्वायर सेकंड उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर है नीचे है ही नहीं। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो यूनिट है दैट इज पर केजी मीटर क्यूब पर सेकंड स्क्वायर आती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम के हिसाब से बहुत बार पूछा जाता है कि बिकॉज इट इज अ बिट ऑफ टफ, तो समटाइम इवन फ्रीक्वेंटली इट इज आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन हॉल। नेक्स्ट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू आर स्क्वायर, आर होती है डिस्टेंस। तो जब चीजें रोटेशन जो चैप्टर हम पढ़ते हैं, घूर्णन गति वाला जो चैप्टर हम पढ़ेंगे, उसके अंदर क्या होता है, जब चीजें घूमने लग जाती हैं तो उसके अंदर कोई एक एक्स होती है यानी एक्सिस होती है, उसके चारों ओर कोई पार्टिकल घूमता है, तो उस एक्सिस से वो मास कितना डिस्टेंस पर है, उस डिस्टेंस को कहां से लिखते हैं, आर से। तो एक बार आप याद रखें, कोई इश्यू नहीं है, ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छे से करेंगे इसको। तो इसका मतलब हो गया केजी और मीटर स्क्वायर, ये क्या हो गया, एम का केजी हो गया मास का, और आर का क्या हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, या फिर इसका फॉर्मूला मैं इसकी बजाय ऐसे लिख दूं ताकि आप एम में कंफ्यूज ना हो, मास इनटू आर स्क्वायर, यानी इसको मान लो डिस्टेंस स्क्वायर। नेक्स्ट, एंगुलर वेलोसिटी, इसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, और इट इज लीनियर वेलोसिटी अपॉन आर। तो फिर बता रहा हूं, जब चीजें सर्कुलर मोशन करती हैं, घूमती हैं, तो उनके साथ एक और पॉइंट, एक फिजिकल क्वांटिटी ऐड होती है, दैट इज ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी, और वो क्या होती है, लीनियर वेलोसिटी अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल एंड द एक्सिस अबाउट विच इट इज रोटेटिंग, यानी जिस एक्स के अबाउट वो पार्टिकल घूम रहा है, तो उस एक्स से उस पार्टिकल की कितनी डिस्टेंस है, वो इनटू अपॉन में क्या आता है, आर आता है, अपॉन आती है उसकी लीनियर वेलोसिटी। तो यहां से लीनियर वेलोसिटी का जो है वो तो सर क्या हुआ, कहां गई, ये रहा मीटर पर सेकंड, तो इसका तो हो गया मीटर पर सेकंड, और जो आर है वो भी एक प्रकार की क्या है सर, वो भी डिस्टेंस है, तो ये क्या होगी, मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल आ गया, तो पर सेकंड क्या आती है आपकी, यूनिट आती है किसकी, ओमेगा की, यानी लीनियर वेलोसिटी की, ध्यान में इसको। नेक्स्ट, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन इज जस्ट जैसे एंगुलर वेलोसिटी होती है सेकंड इनवर्स, ऐसे ही यानी पर सेकंड, ऐसे ही सेकंड पर स्क्वायर, यानी पर सेकंड स्क्वायर क्या होती है, एंगुलर कैसे निकलता है, इसको अल्फा से लिखते हैं, और ये होती है लीनियर एक्सेलरेशन, या फिर बोल दो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अपॉन आर। तो यहां से अगर मैं बात करता हूं तो इसकी क्या आती है, मास सेकंड इनवर्स अपॉन क्या रही, मास सॉरी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन मीटर, तो m से m कटेगा और क्या बचेगा, सेकंड की पावर -2 बचेगी। ये आप सर्कुलर मोशन में पढ़ोगे, अब चेक कर रहे हैं एक बार सर, प्लैंक कांस्टेंट क्या होता है। देखो जब आप मॉडर्न फिजिक्स पढ़ते हो उसके अंदर एनर्जी जो होती है वो h इंटू न्यू के फॉर्मूले से दी जाती है। जब आप 12th क्लास का सेक्शन है, एनर्जी जो है फोटॉन्स की वो दी जाती है कि फोटॉन्स की, ये जो न्यू लिखा है मैंने, ये v नहीं है न्यू, इसके साथ ये जो h लिखा हुआ ये होता है प्लैंक कांस्टेंट, और ये होती है आवर्ती, या बोल दूं तो इसे फ्रीक्वेंसी। तो E इक्वल टू एच न्यू, यहां से h का फॉर्मूला क्या बना, h यहां से बनता है E अपॉन न्यू, यानी अगर मैं बात करता हूं तो ये बनेगा h इक्वल टू
ई अपॉन न्यू। अब ई क्या है सर? एनर्जी। एनर्जी है तो एनर्जी का यूनिट क्या होती है? जूल। और फ्रीक्वेंसी की एक बार बता दूं, आगे मैं डिराइव भी करूंगा। फ्रीक्वेंसी होती है 1/t, यानी 1/t का मतलब हो गया 1 टाइम इंटरवल। तो 1 टाइम का मतलब फ्रीक्वेंसी की निकल के आएगी सेकंड की पावर -1, दैट इज जूल इनटू सेकंड। ये ऊपर जाके प्लस में हो जाएगा। सर जूल क्या है? जूल फिर मैं बता रहा हूँ। जूल यहाँ पे जो आपने वर्क और जो एनर्जी की थी वही क्या होती है? जूल, यानी केजी मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स। तो इसकी एक और अगर आप निकालना चाहो तो जूल को आप क्या लिख सकते हो? केजी मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स। तो यहां से देखें इसके साथ सेकंड का मल्टीप्लाई है, सिर्फ ये जूल है और जूल के साथ एक सेकंड मल्टीप्लाई करेंगे तो जूल सेकंड की पावर -2 है, तो उसके साथ आप +1 करोगे तो क्या बचेगी? अल्टीमेटली जो आपकी यूनिट निकल के आएगी वो आएगी केजी मीटर स्क्वायर और सेकंड की पावर -1। बट फिर भी ये ज्यादा फेमस है, जूल इनटू सेकंड, दिस इज बीइंग आस्क्ड, पूछी जा रही है बहुत बार। नेक्स्ट है स्पेसिफिक हीट। ये भी एक क्वेश्चन है, 11th क्लास का है। इसका मैं एक बार बताता हूं। जब आप क्या होता है, अगर मान लो किसी बॉडी का मास m है, मास m kg का मास है, और उसका टेम्परेचर, अगर उसका टेम्परेचर आप डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ा देते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर मास m है और उसका टेम्परेचर आप डेल्टा टी बढ़ा देते हो, सिर्फ डेल्टा टी का मतलब मान लो 20 डिग्री है, आपको 40 डिग्री कर दिया, तो डेल्टा टी कितना हुआ? 20 डिग्री था, उसे 40 कर दिया, कितना मार्जिन आया? तो 20 का था, 40 कर दिया, यानी 20 आया। तो वो 20 यहाँ पे कर रहा है, या फिर 30 था, 90 कर दिया, तो कितना मार्जिन आया? 60। तो अगर किसी बॉडी का मास m है, यानी 1 kg 2 kg 3 kg जो भी है, और इनटू उसका टेम्परेचर कितना बढ़ाना है, तो जाहिर सी बात है मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी। अब उस एनर्जी का निकालने के लिए उसका जो फॉर्मूला आता है वो आता है m डेल्टा टी इंटू एस, और वो होती है क्या? एनर्जी होती है एक प्रकार की। क्या होती है? एनर्जी। और जहाँ पे जो एस लिखते हैं ये होती है क्या? स्पेसिफिक हीट, यानी किसी बॉडी के टेम्परेचर को जो बढ़ाते हैं तो हमें एनर्जी देनी पड़ती है। उस एनर्जी को काउंट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला आता है ms डेल्टा टी इक्वल टू गिवन एनर्जी। अब उस एनर्जी से अगर मैं s का यहाँ से फॉर्मूला निकालूं तो वो क्या निकलेगा? एनर्जी अपॉन मास अपॉन इनटू डेल्टा टी, यानी मैं फिर इसको अगर ढंग से लिखूं तो दैट विल s, यानी स्पेसिफिक हीट विल बी एनर्जी अपॉन मास डेल्टा टी। इसको यूनिट के फॉर्म में कैसे लिखें? एनर्जी कितनी? सर जूल, एनर्जी तो जूल। मैं फिर बता रहा हूं, मैं जूल ही लिख रहा हूं, बाकी लोग ध्यान से समझे जूल क्या होता है। इधर लिखा हुआ है जूल, मास है ऊपर जाएगा यानी केजी, तो जूल पर केजी यानी केजी की पावर -1, और ये डेल्टा टी ये क्या है? जिसको केल्विन बोलते हैं। हाँ तो केल्विन आपको बोलना पड़ेगा, तो इधर केल्विन को क्या लिख सकते हो? K-1 लिख सकते हो, या फिर आप क्या लिख सकते हो? थीटा-1 लिख सकते हो, या फिर क्या लिख सकते हो? लेकिन आप यहाँ पे क्या लिखें? इसको केल्विन के अंदर ही लिखें, Kelvin-1, तो जूल पर केजी पर केल्विन। ठीक है। अगला लेटेंट हीट। अब देखो दो टाइप की हीट है। जब आपको किसी बॉडी का टेम्परेचर चेंज करना होता है तो एक चीज ध्यान रखना, उसे बोलते हैं स्पेसिफिक हीट काम में आती है। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे हम क्या करते हैं, टेम्परेचर चेंज नहीं करते हैं, हम उसकी फेज चेंज करते हैं। जैसे 100 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर है वो लिक्विड स्टेट में भी होता है, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे लिक्विड है वो वेपर भी होता है। तो आप ध्यान से देखें, फेज 2 आ गई है। 100 डिग्री सेल्सियस वाटर इज इन लिक्विड एंड एट द सेम टेम्परेचर वाटर इज इन वेपर स्टेट। तो जब हम पानी की या फिर किसी और चीज की जब हम अवस्था चेंज करते हैं, फेज को अवस्था बोलते हैं, तो क्या होता है? टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, तो क्या होता है? चेंज होता है हमारा क्या? हमारा सिर्फ फेज चेंज होता है, अवस्था चेंज होती है, यानी तापमान उतना ही बना रहता है। जैसे 0 डिग्री पे पानी भी होता है और 0 डिग्री पे आइस भी होता है, यानी 0 डिग्री पे सॉलिड स्टेट भी है और 0 डिग्री पे लिक्विड भी है। तो उस फेज में क्या होता है? लेटेंट हीट काम आती है, उसको बोलते हैं गलन उष्मा। तो ये क्या होती है? इसका फॉर्मूला होता है, अगर आपके पास m मास है यानी m kg वाटर है, और वो मान लो 0 डिग्री क्या है? वाटर के अंदर है। अब उसको 0 डिग्री पे ही लेकिन आइस के अंदर बदलना है, तो उसके लिए जो मास है एक नया कॉन्सेप्ट आता है m इंटू एल, यानी एनर्जी कितनी चाहिए? मास इंटू एल, वेयर एल इज लेटेंट हीट। तो यहाँ से एल का फॉर्मूला क्या बना? एनर्जी अपॉन मास। तो यहाँ से एल जो हुई वो हुई एनर्जी अपॉन मास। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एनर्जी का मतलब जूल, और केजी ऊपर जाएगा जूल पर केजी। तो ये क्या हुआ? लेटेंट। ये आगे का क्वेश्चन है बट फिर भी थोड़ा थोड़ा ध्यान होना चाहिए मुझे। नेक्स्ट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट।
देखो एक आदर्श गैस इक्वेशन होती है पीवी इक्वल टू आइडियल गैस एनआरटी। पी प्रेशर होता है, वी वॉल्यूम होता है, एन नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, आर होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और टी होता है टेम्परेचर। यहाँ से आर का फॉर्मूला क्या बना सर? आर का फॉर्मूला हम इसको मिटा के फिर लिखेंगे। आर का फॉर्मूला बना पीवी अपॉन एन टी। हाँ ठीक है, तो पीवी क्या हुआ सर? पीवी होता है, पी होता है प्रेशर, तो प्रेशर की यहाँ पे मैंने लिखी है, प्रेशर की ये यूनिट होती है केजी मीटर -1 सेकेंड। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ केजी मीटर की पावर -1 सेकेंड इनवर्स। ध्यान रहे हमने सही लिखी मीटर माइनस, ठीक है। वॉल्यूम सर, वॉल्यूम तो मीटर क्यूब होता है, हाँ ठीक है मीटर क्यूब होता है, अपॉन एन होता है मोल, जो कि आपको पता उसकी क्या यूनिट है, पहली बार काम आया है तो मोल। और टेम्परेचर क्या होता है? ये केल्विन होता है सर। आप इसको बड़े टी से भी क्या करते हो, रिप्रेजेंट करते हो, केल्विन से भी लिख सकते हो। यहाँ पे बड़ा टी भी लिख सकते हो या बड़ा के लिख सकते हो, कोई गलती या कोई गलत नहीं है। तो यहाँ पे के लिख देना, कोई इश्यू नहीं है। अब इसको आप ध्यान से देखो, इसको मिटाओगे तो देखो केजी नीचे नहीं है, हाँ केजी नहीं है, नीचे वाली जो चीज है वो है ही नहीं, नीचे वाली चीज है ही नहीं। तो इसको आप क्या कर दो, मीटर की पावर 3 है या माइनस होती है, ये मीटर की पावर तो हो जाएगी 2, प्लस में कितनी हो जाएगी 2, यानी केजी मीटर स्क्वायर सेकंड की। और मोल ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मोल की पावर -1, और केल्विन भी ऊपर जाके क्या हो जाएगा -1। तो ये नीचे वाली चीज हम क्या कर देंगे, रब कर देंगे। तो एक्चुअली में फॉर्मूला क्या बना इसका, एक्चुअली में फॉर्मूला बना इसका, पीवी वैसे वर्क डन होता है तो केजी मीटर स्क्वायर, यानी वर्क डन का फॉर्मूला यहां से देखें आप, केजी मीटर स्क्वायर S-2 और मोल इनवर्स और के यानी केल्विन इनवर्स। तो ये बहुत बड़ी अजीब सी कलम जी है, और इसकी इसलिए पूछता है क्योंकि अजीब है, रटने की जरूरत नहीं है। पीवी बराबर एनआरटी फॉर्मूला रखें, आर का फॉर्मूला बना के तो सबकी यूनिट रखें और काम खत्म। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आया, ध्यान से देख, फ्रीक्वेंसी होता है 1 अपॉन टाइम इंटरवल या टाइम पीरियड, ये होता है फ्रीक्वेंसी। तो सर ये तो जाहिर सी बात है, 1 तो कांस्टेंट है, कुछ टाइम पीरियड सेकंड होता है, तो 1 अपॉन एस यानी सेकंड की पावर -1, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सेकंड इनवर्स यानी फ्रीक्वेंसी का। वेवलेंथ नथिंग मच, इट इज सिंपली अ लेंथ, इट इज सिंपली अ लेंथ, या फिर इसको क्या बोलते हैं, इसका फॉर्मूला होता है v इंटू एफ। ये क्या है, वेवलेंथ को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, और v होती है वेलोसिटी। ये जब हम वेव पढ़ेंगे, वेव के अंदर आएगा स्ट्रिंग वेव वगैरह उसके अंदर, और f होता है फ्रीक्वेंसी। तो यहां से अगर मैं बात करता हूं तो इसका जो वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकंड, और जो f होती है उसके भी क्या होती है, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी आएगा यहाँ पे, वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला होता है इसका। तो यहाँ पे अपॉन और फ्रीक्वेंसी है कितना, एस इनवर्स, तो यहाँ से कट के क्या आएगा, एम आएगा। तो यानी मीटर ही क्या होती है, वेवलेंथ। तो वेवलेंथ इज नथिंग, इट इज जस्ट काइंड ऑफ लेंथ। चार्ज, ठीक बात है, चार्ज की यूनिट क्या होती है सर, हमें तो पता है कूलम होती है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ 12th क्लास के अंदर आप चीज एक और पढ़ोगे कि जो करंट होती है यानी इलेक्ट्रिकल करंट, दैट इज एम्पियर, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज यानी Q अपॉन T। तो यहां से अगर मैं बात करूं तो चार्ज का फॉर्मूला क्या बना, यहां से चार्ज का यानी आवेश का फॉर्मूला बना, आवेश बराबर हुआ I यानी करंट यानी धारा इंटू समय। तो यानी चार्ज का फॉर्मूला बनता है यहां से धारा इंटू समय, और धारा क्या होती है सर, वो तो एम्पियर होती है, यानी ए एम्पियर, तो एम्पियर इंटू सेकेंड। तो ये क्या हो गया चार्ज का। वैसे इसको क्या बोलते हैं, कूलम, COULOMB, कूलम, ठीक है। टॉर्क, बल आघूर्ण, देखो इसको R क्रॉस F इस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसके अंदर F जो है वो फोर्स है, और R क्या होता है, लेंथ होती है एक प्रकार की। तो आपको यूनिट देखनी, एक बार डरे नहीं, ये मैकेनिक्स का पार्ट है, सारी चीजें आएंगी न्यूज़ क्लास में। तो फोर्स होता है, फोर्स यहाँ से मीटर केजी, या फिर इसको मैं सीधा लिखता हूँ, एक तो क्या होगा, फोर्स होता है न्यूटन इंटू मीटर, एक तो ये यूनिट होगी इसकी न्यूटन इंटू मीटर। दूसरी फोर्स की यहाँ से देखें केजी मीटर सेकंड स्क्वायर माइनस के अंदर, तो इसके साथ आप एक मीटर मल्टीप्लाई कर रहे हो यानी ये स्क्वायर हो जाएगा। तो एक क्वांटिटी क्या आएगी इसकी, केजी मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगी किसकी, टॉर्क की हो जाएगी। नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल फील्ड, अगेन आई रिपीट, इट इज अ पार्ट ऑफ 12th क्लास। इलेक्ट्रिकल फील्ड डेंसिटी जो होती है, इलेक्ट्रिकल फील्ड जो होता है, इंटेंसिटी, सॉरी डेंसिटी नहीं, वो होता है फोर्स अपॉन चार्ज। तो फोर्स वही जो हम जानते हैं, तो यानी एक तो यूनिट होगी फोर्स की न्यूटन, और ये क्यू क्या है सर, ये गुलाम है,
तो इसको क्या लिखते हैं न्यूटन अपॉन कूलाम, यानी न्यूटन कूलाम की पावर -1। ये इसका बहुत फेमस है। दूसरा, आप फोर्स की यूनिट यहां से लो, फोर्स की यूनिट हुई, दूसरी लिख रहा हूं मैं केजी मीटर सेकंड की पावर -2, केजी मीटर सेकंड की पावर -2, और अपॉन चार्ज क्या है तो चार्ज की पावर -1। दूसरा सर चार्ज को मैं क्या लिख सकता हूँ, चार्ज को आप क्या लिख सकते हो, यहां से ध्यान से देखें एम्पियर इंटू सेकेंड, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो एम्पियर, अब अपॉन में था चार्ज तो ऊपर गया तो एम्पियर की पावर क्या रहे बोला -1, और नीचे क्या था सेकंड था, सेकंड भी ऊपर गया तो क्या बचेगा -1, नीचे प्लस था ऊपर गया -1, तो -1 तो ये क्या हो जाएगा -3। तो एक्चुअली में इलेक्ट्रिकल फील्ड की एक तो ये भी क्या हो सकती है, बट डोंट वरी, ये सारी चीजें जो न्यूटन पर कूलम है इट इज हाईली एंड वाइडली यूज्ड। नेक्स्ट इज विभव। ये फिर 12th क्लास का चैप्टर, बट मैं आपको बता रहा हूं, आप जब पोटेंशियल की बात करते हैं यानी V, ये होता है एनर्जी ऑफ यूनिट कूलम। एक्चुअली मैं इसको बहुत अजीब तरीके से डिफाइन करते हैं, बट आप समझ लो टोटल एनर्जी के अंदर टोटल चार्ज का डिवाइड कर देते हैं तो क्या मिलता है मुझे, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी होता है, इसलिए मैंने यू से लिखा है, तो V बराबर यू। अब एनर्जी होती है सर, एनर्जी तो मैं जानता हूं क्या जूल और पर कूलम, तो पोटेंशियल जो हुआ वो हुआ जूल पर कूलम। या सर जूल को मैं क्या लिख सकता हूँ, जूल को मैं यहां से लिख सकता हूँ क्या कि केजी मीटर स्क्वायर, जूल को यहां से देखें केजी मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2, और कूलम पर कूलम, और कूलम को आप चाहो तो क्या लिख सकते हो एम्पियर इनटू टाइम लिख सकते हो, जितने टाइप बना सकते हो, कोई इशू नहीं है, बनाओ। मैं सिर्फ इन 30 क्वांटिटी से आपको ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपको एग्जाम के अंदर नहीं आता है क्या यूनिट निकालना, याद नहीं होंगी, तो आप ऐसे निकाल सकते हो, ऐसे ही सारों को सारी यूनिट निकालते हैं। नेक्स्ट रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ के अंदर आप पढ़ते हो V = IR, यहाँ से R क्या हुआ, R हुआ यहाँ से V/I। V क्या है, V ये पोटेंशियल है, और I क्या है, I करंट है, करंट क्या है एम्पियर। तो देखो पोटेंशियल की मैं यहाँ से ऊपर से देखता हूँ क्या केजी मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2 कूलम इनवर्स अपॉन क्या I का मतलब क्या हुआ एम्पियर, तो इस एम्पियर को आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो सीधा A। अब A ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा -1। अब ये चीज ध्यान रखना, एम्पियर के अंदर तो अपने आप में एक फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन ये C अपने आप में फिजिकल क्वांटिटी थोड़ी है जो साथ हमने पढ़ी थी, नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो C है इसको आप किसमें बदलोगे एम्पियर इंटू सेकंड में बदलोगे, तो यहाँ भी बदलोगे और यहाँ भी बदलोगे, तो इसको आप बदलोगे एम्पियर इंटू सेकंड में, इसका मतलब क्या हुआ A की पावर -1 और सेकंड की पावर -1, तो ये -1 ऐड हो जाएगा, ये वाला ऐड हो जाएगा, फाइनल आंसर वुड बी केजी मीटर स्क्वायर S की पावर -3 -2 -1 और A की पावर -2, तो ये आपका क्या होगा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय बल जिसे बोलते हैं, बहुत सारे इसके फॉर्मूले आएंगे, लेकिन मैं इसको कैसे करता हूं, इसको B से रिप्रेजेंट करते हैं, और QVB सॉरी हाँ F जो होता है, जब किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी चार्ज को हम लेके जाते हैं और उसके पास अगर V वेलोसिटी है तो उसका फॉर्मूला होता है Q × V क्रॉस B, जिसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। यहां से B क्या हुआ, B है मैग्नेटिक फील्ड, तो B का फॉर्मूला यहां से क्या बनता है, B का फॉर्मूला यहां से बनता है B बराबर F फोर्स इंटू Q इंटू V। सर F फोर्स है, Q चार्ज है, V वेलोसिटी है, कोई फर्क नहीं है, कोई डर नहीं है, F का सीधा मैं लिख दूंगा क्या न्यूटन, फिर Q क्या है, Q सर चार्ज है यानी न्यूटन पर कूलम, और वेलोसिटी क्या होती है मीटर पर सेकंड, लेकिन ध्यान से देख मीटर पर सेकंड नीचे है, वो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा पलट जाएगा, यानी वेलोसिटी मीटर पर सेकंड है नीचे, ये ऊपर जाएगी तो m प्लस का माइनस हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, तो मीटर -1 और s किसका है +1 का हो जाएगा। अब न्यूटन को फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ से लिख सकते हो, हम ज्यादा समय नहीं लगाएंगे, बार बार कर चुके हैं, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अब मैग्नेटिक फ्लक्स, एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी होता है और मैग्नेटिक फ्लक्स भी होता है, इसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है B × A। सर B क्या होता है, B होता है मैग्नेटिक फील्ड जो हमने अभी निकाला है, A क्या होता है एरिया। तो ये लास्ट वाले दो मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, B ये रखना आप, और A क्या होता है एरिया मीटर स्क्वायर, तो आप इनको क्या करेंगे यहाँ से सोल्व करेंगे। नेक्स्ट है एंगुलर मोमेंटम, कोणीय समय L, ये होता है R वेक्टर क्रॉस P वेक्टर। P क्या होता है सर, जो आपने यहां से देखा होगा रेखियां, इसको P से लिखते हैं, जो अपना लीनियर मोमेंटम होता है इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं,
तो इसको अगर r से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी जो लेंथ है जिस पॉइंट के अबाउट हम निकाल रहे हैं उसके और उस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस होती है। मे भी आप लोगों को थोड़ा टफ लग रहा होगा ये सब चीजें, क्योंकि ये चीजें आपने पढ़ी नहीं होंगी शायद, बट हमारा कॉन्सेप्ट फिलहाल ये है, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आपको ये सारे फॉर्मूले पता है। आपको पता नहीं है बट ये बातें मान के चली जा रही हैं कि अगर आपको ये पता हो तो ये अगली स्टेप तो मेरे लिए बहुत ईजी है। तो जब आप किसी एग्जाम में बैठोगे तो उस दिन आप ये सारी चीजें, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला आप सीख चुके होंगे, तब जाके आपको ये सब चीजें सामने आएंगी, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, जैसे मेरे लिए है। तो लीनियर मोमेंटम, अब ये p जो है सर, p का तो ये रहा केजी मीटर सेकंड, यानी केजी मीटर सेकंड इनवर्स, और साथ में सर r क्या है, तो मीटर है, तो मीटर स्क्वायर कर देंगे, तो केजी मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -1। तो अभी तक के इस सेक्शन में हमने क्या देखा है, हमने ये देखा है कि ये जो डेराइव्ड क्वांटिटी है, डेराइव्ड क्वांटिटी की कितने टाइप्स हो सकते हैं, बहुत अथाह फिजिकल क्वांटिटीज मिलेंगी जो डेराइव्ड है। उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट्स मैंने यहाँ बोर्ड पे लिख के आपको समझाने का प्रयास किया कि उनकी यूनिट हम कैसे निकालते हैं। तो जिस सेक्शन के अंदर हमने यूनिट निकाली है, ऐसे भी ऐसे हर एक फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट निकाली जाती है, और चाहे कितना ही बड़ा मास्टर क्यों ना जाए, हर एक क्वांटिटी की यूनिट याद नहीं होती है। छोटी छोटी चीजों की जो साथ है उनकी तुझे याद होनी जरूरी होती है। एंड सेकंड थिंग कि उनको ये पता होता है कि जिस फिजिकल क्वांटिटी के मैं यूनिट निकालने जा रहा हूँ, क्या मुझे उसका फॉर्मूला पता है, क्या मुझे उसका नॉलेज है। इफ these both things are known to you, it is very easy to demonstrate, to derive the unit of these physical quantities। तो इसके बाद में हम क्या देखते हैं, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी देखते हैं, और तब तक के लिए आप इसको नोट कर लें चाहें तो, बाकी आपको नोट्स में ये मिल जाएगी।